वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है यानी प्रथम भाषा हिंदी है, तो वही जल्दी से देख लीजिएगा आपका हिंदी का कक्षा 8वीं का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल वाला पेपर। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो इस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, जो है आपका पूरा पूरा पेपर इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है फुल सॉल्यूशन सहित। तो इससे जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आपको सभी सब्जेक्टों के यानी सभी विषयों के जो आपके पेपर है इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको मिलने वाले। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए शायद, ताकि जो है उन्हें भी अपन जो है हिंदी का पेपर जो है देखने को मिल जाए। तो जल्दी से देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो है आपके क्वेश्चन साफ साफ आपको दिखाई दे। तो वही देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। 5 नंबर की पहला देख लीजिए। पहला, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो वही सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर, इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदिशा। विदिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो वही इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण का होता है शोक। तो वही इसमें बी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर लगा लेना। इसके बाद संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो इसमें ए ऑप्शन आपको लगा लेना करेक्ट आंसर। इसके बाद पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं? क्या कहते हैं? आशीर्वाद, वात्सल्य, विभाव, अनुभव। तो इस वात्सल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके देख लीजिए 5 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देख लीजिए 6 से 10 तक रिक्त स्थान है आपके यहाँ पर। देख लीजिए 5 नंबर के पहले जो छठवां है, पाटलिपुत्र नगर डॉट डॉट के अध्ययन के लिए मशहूर था। तो इस किसके लिए जो है इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख देना है सम्राट अशोक के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, मुंडा जनजाति के सिंह डॉट डॉट का अर्थ है। तो इस मुंडा जनजाति के सिंह का अर्थ है सिंह। इसमें लिख देना सिंह। सिंह हो जाएगा। फिर हो जाएगा इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर बोंगा। इसमें सिंह बोंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सिंह बोंगा। तो इसमें लिख देना सिंह बोंगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद तीसरा, कहा जाता है कि डॉट ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। कौन से ऋषि ने? तो इसमें लिख देना भृगु। भृगु ऋषि ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भृगु। तो वही हमने देख लीजिए तीनों के आंसर जो है 8वां तक कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए जो है 9वां जो देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, शब्द सुने सब कोई डॉट डॉट सबे सुहावन। तो इसमें हो जाएगा आपका कोकिला। कोकिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोकिला इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख देना। ठीक है, इसमें आपको कोकिला लिख देना। इसके बाद है, बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम डॉट डॉट भी था। तो इस क्या था? इसमें आपको लिख देना है कुसुमपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुसुमपुर। या इसमें कुसुमपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख देना आपको कुसुमपुर। इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक, जिसमें 12 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले। देख लीजिए, निम्नलिखित समास विग्रह के समक्ष समासिक पद लिखना है, कोई 4 करना है। ठीक है, तो इस 1 2 3 4 5 6 7 दिए हुए, इसमें से 4 करना है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का अनुनासिक और अनुस्वर चिन्ह के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें वर्गीकरण करना, कोई 4 को करना है। ठीक है, इसके बाद है पाटलिपुत्र किन किन सम्राटों की राजधानी रहा है। इसके बाद है 14वां है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन क्या है। इसके बाद है 15वां है, राजा अभय सिंह ने खेजड़ी ग्राम जाकर किस लिए क्षमा मांगी थी। इसके बाद 16, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो इस आपके जो है 16 तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक, जो कि 18 नंबर की। चलिए 17 देख लेते हैं। भेड़ाघाट पाठ के लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। इसके अथवा में भेड़ाघाट पाठ का लेखक विधाता को क्या चुनौती देना चाहता है और क्यों। इसके बाद 18वां देख लीजिए। 18वां क्या कह रहा है, किस घटना ने बिरसा मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी। इसके बाद 19वां, बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय और कौन कौन से सेनानियों की चर्चा की गई है। तो इसके बाद है यहाँ पर 20वां, अर्जुन अपने लक्ष्य में कैसे सफल हुआ। इसके बाद 21वां, वृद्धा सेठ जी के पास अपनी अमानत वापस मांगने क्यों गई थी। इसके बाद 22वां, वाक्य रचना की विशेषताएं बताना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, और पाठ का मुख्य संदेश अपने शब्दों में लिखना है। इसके अथवा में दिया होगा यहाँ पर याचक और दाता कहानी में सही अर्थों
में याचक कौन है और क्यों कारण सहित लिखना। ठीक है, इसके बाद है 24वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। चलिए फटाफट पूरे क्वेश्चन देखेंगे। तो वही देख लीजिए यहाँ तक है। फिर इसका अथवा में क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पंक्ति को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो वैसे इनके प्रश्नों के उत्तर देना है का, खा, गा और घा। तो वैसे इसके बाद 25वां जो लास्ट क्वेश्चन 25वां लिखिए, भारतवर्ष में प्रचलित संवत सन आदि की सूची बनाइए अथवा दीवार पांडवों और कौरवों की परीक्षा संबंधी घटना लिखी। इसके बाद 26वां वृक्षों से लाभ विषय पर एक निबंध लिखना। ठीक है, तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 26 की 26। अब इनके आंसरों की बात करें तो वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पूरा फुल सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।